इंडिया वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर अंग्रेज। धरनगांव के पालदी गांव में 31 दिसंबर की रात में हुई हिंसा में 22 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके मुआवजे के लिए 4 दिन से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड में आग प्रभावित 22 दुकानदार और उनका परिवार जलगांव जिला एकता संगठन की ओर से साकली उपोषण किया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। सभी धर्मों सभी पक्ष के नेताओं ने उपोषण की जगह पहुंचे और पीड़ितों को समर्थन दिया। साथ ही जलगांव जिला अधिकारी आयुष प्रसाद से मुलाकात की और इस मामले में चर्चा भी की। आप देखते रहिए इंडिया वायरल न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं तो आपका दोषी हूँ जगन भाई सोनोने। सबसे पहली मेन बात तो ये है कि यहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं। गुजरात से सुरेश भाई सोनोने नगर सेवक, जो गुजरात के दलितों के बहुत बड़े लीडर है, नगर सेवक है, सभापति है सुरेश भाई सोनोने। हमारे दूसरे नेताजी मुकुंदराव जी है, हमारे साहब है, और हमारे नेताजी बाकी के कार्यकर्ता नेताजी, सभी लोगों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण हैं। तो हम सब लोगों की डिमांड ये है कि 60 साल का हमारा फारूक भाई 18 साल के युवा की तरह जब यहाँ पर दलित मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है और एकता फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर सभी की एकता के लिए लड़ने वाला हमारा नेता है, मगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पूरा वन साइड काम हुआ है। यहाँ पर जो है पालदी के अंदर पूरा वन साइड काम हुआ है। 22 मुस्लिम समाज के जो बेरोजगार युवा अपने व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी दुकानों को जलाया गया और जला करके वो पूरी राख हो गई दुकानें। मगर फिर भी यहाँ पर शासन और प्रशासन को होश नहीं आया। सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, मगर प्रशासन का भी कोई धर्म नहीं होता है, ये संविधान बोलता है। फिर भी सरकार के शासन प्रशासन जो है एक ही रंग में रंगा है और उनको जो एक ही रंग दिख रहा है। तो इसलिए जो है हमारी डिमांड है कि यहाँ पर जो है कि ये 22 जो फैमिली है, इनको जो है यहाँ पर उनका पंचनामे जो किए हैं, नुकसान भरपाई जो है उनको मिलना चाहिए। और उसी के साथ साथ ये जो है जो लोगों ने हमले किए वो लोगों को भी अभी तक छोड़ दिया। यानी सिर्फ वन साइड पूरा कारभार यहाँ पर चल रहा है। वैसे देखा जाए तो जलगांव ग्रामीण के अंदर पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल है, और गुलाबराव पाटिल पालक मंत्री होने के बाद में उनके पालदी में दंगे हो रहे हैं। तो उनके पालदी में जब दंगे हो रहे हैं तो नैतिक दृष्टया गुलाबराव पाटिल इन्होंने राजीनामा देना चाहिए। अगर वो राजीनामा नहीं देते, अगर ये 22 परिवार को जो है यहाँ पर जो है उनकी भरपाई नहीं देते, यहाँ पर जो हमारे उपोषण को जो बैठे जो पूरे कार्यकर्ता है, ये लोगों को अगर वो उपोषणार्थी को अगर न्याय इंसाफ नहीं देते तो 11 फरवरी को हम जलगांव के अंदर ऑल इंडिया संविधान आर्मी और 10 संगठन की ओर से और सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लेकर के दलितों के संगठन की तरफ से लेके हमारे मुक्ति मोर्चा से लेकर के तो सभी बहुजनवादी संविधानवादी तिरंगावादी संगठन की ओर से हम लोग गुलाबराव पाटिल होश में आओ, पालक मंत्री पद का राजीनामा दो। पारदी गांव के तुम लोग होने के बावजूद भी, मंत्री होने के बावजूद भी, पालक मंत्री होने के बाद भी वन साइड काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के हम लोग जो है आक्रोश तिरंगा रेल रोको आंदोलन जो है दोपहर में 3 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महान देशभक्त टीपू सुल्तान, इनकी प्रतिमाओं को पुष्पहार अर्पण करके हम लोग वहां पर जो है रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये घोषणा करते हैं अगर फिर भी 11 तारीख के पहले अगर ये सब काम नहीं हुआ, इनको भरपाई नहीं मिली, तो फिर भी हम लोग जो है वही से रेल रोको आंदोलन होने के बाद में एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में संविधान लेकर के हम गुलाबराव पाटिल के घर पे जाएंगे, पालदी में घुसेंगे और लॉन्ग मार्च निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा, जय संविधान। ये जो घटना घटी है अतिशय निंदनीय है। 31 दिसंबर 2024 जो साल का आखिरी दिन था, उस दिन ये घटना घटी है। उसके बाद में एकता संगठन ने वक्त के साथ साथ उसका जो कागजी कार्रवाई थी वो करी। तहसीलदार के पंचनामे हुए, कुछ लोगों को अटक हुई, एसपी साहब से भी मिले, उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया था। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि तकरीबन अभी 1 महीना उलटने को आया और वो जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वो जो भी छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे थे वो भारत की तरक्की में उनका हिस्सा था। जैसा वहां कोई जूते वाला
जो भी माल परचेस करते या बेचते उस पे वो जीएसटी भर रहे थे, जो 12% है, 18% है। तो वो जो कर था वो शासन हिस्सा ले रहे थे, वो चाहे वो कोई मजहब के हो, धर्म के हो, पर उनकी दुकानें जलाने के बाद में जो उनका थोड़ा बहुत हिस्सा जो देश की तरक्की में लग रहा था। चंद्र पवार पक्षाचा अध्यक्ष आहे. आज या ठिकाणी पाळधी येथे 31 डिसेंबरच्या रात्री काही गैरप्रकार झाला आणि त्या ठिकाणी पोलिसांनी गुन्हा देखील नोंद केलेला आहे की काही दुकानं त्या ठिकाणी जाळण्यात आली. त्यामध्ये काही आरोपींना अटक देखील झाली, पण उर्वरित आरोपींना लवकरात लवकर अटक व्हावी आणि त्या ठिकाणी ज्यांचं नुकसान झालंय, अतिशय हातावर काम करणारी ही माणसं आहेत, जे नुकसान यांच्या दुकानांचं झालेलं आहे, ज्या दुकानांचे पंचनामे, तिथून गेलेला माल याचे पंचनामे याबाबत देखील पाठपुरावा केला असता त्या ठिकाणी पंचनामे आता आलेले आहेत अशी माहिती मला या ठिकाणी मिळालेली आहे. परंतु आलेल्या पंचनामे जर आलेले असतील तर शासनाने तात्काळ त्यांना सानुग्रह अनुदान किंवा जी काही भरपाईची प्रोसिजर असेल ती तात्काळ पूर्ण करावी. यासाठी यांना उपोषणाला बसावं लागलं, हेच मोठं या ठिकाणी आज दुर्दैव आहे. तर तात्काळ शासनाने महाशय कलेक्टर महोदय व अन्य त्यांच्या विभागातील मदत पुनर्वसन विभागाने तात्काळ त्यांना मदत द्यावी, यासाठी ते उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची मागणी अतिशय रास्त आणि अतिशय योग्य आहे. त्याला आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहोत. आमचा संपूर्णपणानं त्यांना पाठिंबा आहे. या ठिकाणी त्यांच्या भावना तीव्र आहेत की आमचा सगळा हातावरचा संसार होता, आमची दुकानं जळाली, आमचा माल गेला, तर आम्हाला शासनाने त्या ठिकाणी भरपाई द्यावी. बाकी कायदेशीर बाबी ज्या सुरू आहेत पोलिसांच्या, त्यामध्ये फक्त काहींना अटक देखील झालेली आहे. त्याबद्दल आमचं काही दुमत नाही, काही राहिलेल्यांना अटक व्हावी. आणि मात्र 30 डिसेंबरच्या रात्री जी पारधी गावामध्ये जी घटना घडली ती अतिशय निंदनीय आणि निषेधार्थ आहे. सगळ्यात अगोदर अशी घटना जी महाराष्ट्रात अगोदर कधीच घडली नाही, जी महाराष्ट्राला काही कारण नसताना जे लोकांचे दुकान जाळण्यात आले आणि एक विशिष्ट धर्माला घेरून त्यांचे दुकान, ही महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी घटना आहे. दुसरी गोष्ट, ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये अशा गोष्टीला न्याय न मिळणे ही आपल्यासाठी खूपच, आपण असं म्हणू शकतो का आज आम्ही कुठे जातोय, आमचा महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवलेला आहे. बिहार आणि युपी मध्ये घटना घडत असतात त्याच पद्धतीने पारधी या गावात घटना घडलेली आहे. आणि पारधी गावामध्ये जे काही नुकसान झालेले आहे त्याची नुकसान भरपाई प्रशासनाने आणि विशेष करून खास करून पालकमंत्री महोदयांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे. स्वतःच्या गावातला हा विषय आहे आणि त्यांनी अतिशय गांभीर्याने घेऊन हा विषय आपल्याच गावात निपटायला पाहिजे असं आम्हाला अपेक्षित आहे. सन्माननीय पालकमंत्री महोदयांना मी विनंती करतो की त्यांनी यामध्ये तातडीने लक्ष घालावे. आपल्या गावाचा विषय आहे. पाळधी एक ऐतिहासिक गाव आहे, पाळधीची एक वेगळी ओळख आहे आणि या गावामधून अशा प्रकारच्या जर घटना होत असतील ते अतिशय दुःखद आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि पुन्हा एकदा पालकमंत्री महोदयांना आदेश द्यावेत आणि या ज्या लोकांची काही दुर्दैवी घटना है, समाज को कलंक है, जाति जाति को बिछड़ के उनका शोषण करना, ये बहुत गलत बात है. इंसानी होता है और इंसानी ते ही जी दंगल झाली त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. त्या दंगलीमध्ये गरीब बांधवांचं जे नुकसान झालेलं आहे ते त्वरित शासनाने भरून द्यावं आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. जे यामध्ये दोषी असतील त्यांना कडक शिक्षा द्यावी अशी आम्ही राष्ट्रवादीतर्फे मागणी करतो. शासनाने यांच्या मागण्या लवकर मान्य. कुण सपकाळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चा जळगाव येथे शिवतीर्थ मैदानावर एकता संघटनेच्या वतीनं गेल्या 4 दिवसापासून उपोषण सुरू आहे. मुस्लिम समाजाच्या व्यापाऱ्यांची, छोटे मोठे किरकोळ दुकानदारांची जवळपास 22 दुकानं सांप्रदायिक जात्यंध धर्मांचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि ज्या अल्पसंख्याक समाजातील लोकांचंच या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे त्या नुकसानाची लवकरात लवकर भरपाई मिळावं अशी मी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करतो. आणि येत्या 5 दिवसात जर ह्या मागण्या पूर्ण न झाल्या आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं या व्यापाऱ्याला न्याय मिळवण्यासाठी चालू केले. त्या उपोषणासोबत आम्ही स्वतः राष्ट्रवादी कांग्रेस या उपोषणाला बसून आणि भाई शेख बात कर रहा हूँ. तो जगन भाई सोनोने ने हमारे नेताओं ने बोले कि 11 तारीख तक के अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई
तो हम रेल रोको करेंगे। जलगांव में तो क्या हम 10 जगह करेंगे, सावदा रावेर में भी करेंगे, हम जलगांव में भी करेंगे, भुसावल में भी करेंगे, 10 जगह पे करेंगे। हमारे मांगनी नहीं पूरी हुई 10 ठिकाने पूरे जिले भर से लोग लाएंगे और रेल रोको करेंगे, रास्ता रोको करेंगे, जेल भरो भी करेंगे। इंसाफ नहीं मिला असलेलो आहोत। जर प्रशासनाने जितके महनीय व्यक्तिमत्वांनी सांगितलं, प्रशासनाने जर 3 तारखेपर्यंत आवश्यक ती कारवाई न केल्यास म्हणजे 2च मागण्या आमच्या की आमची नुकसान भरपाई द्यावी आणि फरार जे आरोपी आहे जे पारदीमध्ये फिरता आहे त्यांना त्वरित अटक करावी आणि तिसरं महत्त्व